चुनाव आयोग का एक फैसला जिस पर पूरे देश में बवाल मचा है। बिहार में तो सड़क से लेकर सदन तक इस सवाल पर, चुनाव आयोग के फैसले पर विपक्ष के नेता सीधे तौर पर आग बबूला हो चुके हैं, गुस्से में लाल पीला हो चुके हैं, सड़कों पर उतरकर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के सामने गुहार लगा चुके हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आज सुनवाई हो रही है, अहम सुनवाई। कई राजनीतिक दल के नेताओं ने सीधे तौर पर इस मामले में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ, उनके उस फैसले के खिलाफ जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसके ठीक पहले वोटरों का पुनर्निरीक्षण किया जाए, इस फैसले को लेकर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा है, और इलेक्शन कमीशन से जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं उनमें सीधे तौर पर इस तरीके के संशोधन कराने के फैसले पर सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा है कि आपको इतनी शक्तियां कहां से मिली हैं। खबर पहले बता देते हैं। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन पर बवाल जो मचा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले जो विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग की जो फैसले थे उसे लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई आज चल रही है सुबह से, और इस सुनवाई में कई सवाल याचिकाकर्ताओं के द्वारा उठाया गया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। आपको बता दें कि इसे लेकर विपक्ष पहले ही इलेक्शन कमीशन और केंद्र की सरकार पर हमलावर है। सरकार को सीधे तौर पे जो है चुनाव आयोग के को पूरी टीम को सरकार के द्वारा सुनियोजित तरीके से काम करने का आरोप लगा चुका है विपक्ष के जो तमाम के विपक्ष के नेता है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी फिलहाल इलेक्शन कमीशन को राहत मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किए जाने के फैसले पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया की टाइमिंग और इसके उद्देश्यों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। जो उद्देश्य है इसके, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। सीधे तौर पे कहा गया है कि मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी निर्णय लोकतंत्र के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस हुई है। न्यायमूर्ति जो है सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने आयोग से पूछा है कि चुनाव से ऐन पहले विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि यह काम पहले भी किया जा सकता था। अदालत ने कहा कि मुद्दा यह नहीं है कि पुनर्निरीक्षण क्यों किया जा रहा है, बल्कि यह है कि इसे चुनाव के इतने नजदीक समय पर क्यों किया जा रहा है। यानी विपक्ष जिस बात को लेकर पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमलावर था, इलेक्शन कमीशन को संदेह के घेरे में रखा था, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने भी टिप्पणी करते हुए वही सवाल सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन से पूछा है। आपको बता दें कि आयोग के तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो शामिल हुए थे। अदालत के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि आयोग को संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत यह जिम्मेवारी दी गई है कि वो केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार दे, इसलिए नागरिकता की जांच जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण नहीं करेगा तो कौन करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची को समय समय पर अद्यतन करना और इसकी नियमित प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जो अधिवक्ता थे उन्होंने कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग की ही जिम्मेवारी होती है कि भारत में रहने वाले लोगों को वोट देने का जो अधिकार है उसकी वो जांच करे, जो भारत के नागरिक हो उन्हें ही वोट करने का अधिकार मिले।
यह भी वो सुनिश्चित करे और समय समय पर इसका वो जो है अद्यतन इसके जो समीक्षा है वो करते रहते हैं। और ये अधिकार उनको नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? और इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, ये एक परंपरा है जिसको इलेक्शन कमीशन के अंदर की जो संविधान के अंदर जो सत्ता मिली उसके अनुसार वो करता है। ये जवाब सीधे तौर पर दिया गया। इधर सुनवाई के दौरान सवाल यह भी उठा कि आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र को मतदाता सूची की पुष्टि में मान्य दस्तावेजों के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है? वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जो कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि पुनर्निरीक्षण के तहत करीब 7.9 करोड़ नागरिकों को प्रभावित किया जा सकता है। जब नागरिकों के पास वैध आधार या वोटर आईडी है तो उनकी नागरिकता पर संदेह करना उचित नहीं है। अदालत ने निर्वाचन आयोग से 3 प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब मांगा है। पहला, क्या आयोग के पास मतदाता सूची में संशोधन का संवैधानिक अधिकार है? इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पे पूछा है कि क्या चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वो इस तरीके के फैसले ले सकता है? आयोग के पास मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस संशोधन और नागरिकता की पुष्टि के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है? चुनाव आयोग कौन सी प्रक्रिया के तहत यह तय कर रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और इस प्रक्रिया में जिन लोगों को लेकर आया जाएगा वो सही होंगे? इसकी पूरी प्रक्रिया बताइए कि कैसे आप यह मान लीजिएगा कि जो जांच होगी वो सही होगी और जिनका नाम जुड़ेगा वो सही होगा, जिनका नाम कटेगा वो सही होगा? यह सवाल। तीसरा, क्या चुनाव के समय नजदीक आने पर इस तरह के विशेष पुनर्निरीक्षण कराना तर्कसंगत है? यह बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टाइमिंग इसकी है, क्या इतने कम समय में जब बिहार जैसे राज्य में चुनाव किया जा रहा है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, तो क्या ऐसे वक्त में वहां इस तरीके के फैसले लिए जाना क्या तर्कसंगत लगता है? क्या वाजिब है कि यह सही तरीके से? इधर गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र या चुनाव आयोग का, यह भी चर्चा चली। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि नागरिकता की जांच का मामला गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। गृह मंत्रालय उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कौन इसका नागरिक नहीं होगा, वो इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर सकता है, ना कि चुनाव आयोग। यह सीधे तौर पे कोर्ट ने टिप्पणी की है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आयोग को किस हद तक नागरिकता की पुष्टि करने का अधिकार है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक याचिका दायर की गई थी। इनमें से प्रमुख याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन जो थी उनके द्वारा दायर की गई थी, एडीआर के द्वारा। इनके अलावा कई प्रमुख जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी याचिका दायर की और इस याचिका को सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया गया था। याचिका दायर करने वालों में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस नेता, सुप्रिया सुले एनसीपी के जो सुप्रिया सुले हैं वो थी, डी राजा भाकपा के थे, हरेंद्र सिंह मलिक समाजवादी पार्टी, अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव गुट, सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा, दीपांकर भट्टाचार्य भाकपा माले शामिल है। इन सभी नेताओं ने एक सुर में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण को संदेहास्पद बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जो हो रही है, जो सुनवाई हुई और जिस तरीके के सवाल निकल के सामने आए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता वो देखना होगा। फिलहाल इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल पूछा जो बिहार के विपक्षी दल के नेता इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।